बंटी एक छोटा, नटखट और जिज्ञासु लड़का था। वो गांव के सबसे सुंदर इलाके में रहता था, जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। बंटी को खेलना, दौड़ना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह किसी के साथ कुछ भी साझा करना पसंद नहीं करता था। बंटी के पास एक सुंदर गेंद थी, जो पूरे गांव में सबसे चमकीली और नई थी। जब भी उसके दोस्त रोहित, मोहन और रिया उससे गेंद के साथ खेलने को कहते, वह साफ मना कर देता। ये मेरी गेंद है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, बंटी अक्सर कहता। एक दिन गांव के मैदान में सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बंटी अपनी गेंद लेकर वहां पहुंचा और गर्व से सबको दिखाने लगा। रोहित ने कहा, बंटी, अगर हम इस गेंद से खेलें तो हमारा खेल और भी मजेदार हो जाएगा। लेकिन बंटी ने नकारते हुए कहा, नहीं, मेरी गेंद सिर्फ मेरी है। सारे बच्चे उदास होकर चले गए। बंटी अकेला अपनी गेंद से खेलता रहा, लेकिन उसे जल्द ही महसूस हुआ कि बिना दोस्तों के खेलना उतना मजेदार नहीं है। शाम को बंटी घर लौटा तो उसने अपनी दादी को अपनी परेशानी बताई। दादी मुस्कुराई और बोली, बंटी, तुम्हें पता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुम अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करोगे, तो तुम्हें भी दोगुनी खुशी मिलेगी। बंटी ने अनसुना करते हुए कहा, लेकिन दादी, ये मेरी चीजें हैं। अगर मैं इन्हें दूंगा, तो मेरे पास क्या रहेगा? दादी ने हंसते हुए कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। अगले दिन दादी बंटी को पास के जंगल में ले गई। वहाँ एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसकी डालियों पर रसीले आम लटके हुए थे। दादी ने कहा, बंटी, इस पेड़ को देखो, ये हर साल हमें मीठे आम देता है, लेकिन क्या ये कभी शिकायत करता है? बंटी ने सिर हिलाया, नहीं दादी, ये तो सबके लिए फल देता है। दादी बोली, बेटा, ये पेड़ हमें सिखाता है कि साझा करना सबसे बड़ी नेकी है। अगर ये पेड़ अपने फल छुपा लेता, तो क्या हमें मीठे आम मिलते? बंटी ने सोचा और धीरे धीरे उसे बात समझ आने लगी। अगले दिन जब बच्चे फिर से मैदान में खेले, तो बंटी अपनी गेंद लेकर उनके पास गया। उसने कहा, दोस्तों, आज हम मेरी गेंद से खेलेंगे। ये सिर्फ मेरी नहीं, अब हमारी है। सारे बच्चे खुश हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रोहित ने बंटी को गले लगाते हुए कहा, बंटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उस दिन बच्चों ने खूब खेला और हंसी खुशी का माहौल बन गया। बंटी को पहली बार महसूस हुआ कि दूसरों के साथ खुशी बांटना कितना मजेदार होता है। बंटी के इस बदलाव को देखकर बच्चे उसे और भी पसंद करने लगे। अब बंटी के पास ढेर सारे दोस्त थे। वह अपनी हर चीज, खिलौने, किताबें और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा लड्डू भी साझा करने लगा। कुछ दिनों बाद बंटी का जन्मदिन आया। उसके सभी दोस्तों ने मिलकर उसे एक खूबसूरत तोहफा दिया, एक नई गेंद, और उस पर लिखा था, बंटी, सबसे प्यारा दोस्त। बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि साझा करने की ताकत क्या होती है। ये हमें दूसरों के करीब लाती है और हमारी खुशियाँ बढ़ा देती है। उस दिन से बंटी ने ठान लिया कि वो हमेशा दूसरों के साथ अपनी चीजें साझा करेगा। वह समझ गया कि सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में हिस्सा लेने में है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साझा करना न केवल दूसरों को खुशी देता है, बल्कि हमारी खुशियों को भी कई गुना बढ़ा देता है।